हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने लिंक्स, लिस्ट एंड इमेजेस के बारे में पढ़ा था। तो हमने गेट स्टार्टिंग विद एचटीएमएल भी कर दिए। हम आप मुझे पता है आप सब लोगों ने एचटीएमएल अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपने लिंक्स, लिस्ट एंड इमेजेस भी पढ़ लिया होगा अच्छे से। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी था कि हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी हाइपरलिंक्स को, और कैसे हम अपने एंकर टैग को यूज कर सकते हैं, और ऑर्डर लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए मेरी डे 2 की वीडियो को, और आपको मिल जाएगी। तो आप पहले डे 1 और डे 2 को कंप्लीट करके आइए, तभी आप डे 3 पे आइए। तो आज हम डे 3 में क्या पढ़ेंगे? तो बेसिकली हम डे 3 में आज फॉर्म्स बनाना सीखेंगे। तो फॉर्म्स एंड इनपुट एलिमेंट्स, तो मतलब फॉर्म्स के अंदर इनपुट करना और सीखेंगे, मतलब इनपुट कैसे करते हैं। क्योंकि फॉर्म्स का मतलब मेन यूज क्या है, हम फॉर्म्स हमें बनाने ही क्यों है, सबसे बड़ा मेन मतलब मेन हमारे दिमाग में यही आता है कि हमें ज़रूरत क्या है फॉर्म बनाने की, है कि नहीं। जैसे कि हमें कोई भी डेटा सबमिट करना है तो उसके लिए फॉर्म की नीड होती है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन भरी तो उसके आगे क्या लिखा रहता है? एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो एक फॉर्म ही तो है। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसके अंदर आप एक डेटा फिल करते हो। तो जो वो डेटा फिल करते हो किस किस कैसे फिल करते हो? किसी फॉर्म पे ही तो फिल करते हो। तो आज हम उसी फॉर्म को बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML। अभी हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे। अभी हम बाद में देखेंगे कि कैसे वो डेटा रिट्रीव होता है, कैसे वो डेटा मतलब सर्वर की तरफ जाता है। तो वो तो हम सब बाद में देखेंगे। फिलहाल बस हमारा मेन फोकस रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ HTML पर। बस हमारा मेन फोकस इस पर ही रहना चाहिए। ओके गाइज, चलो हम शुरू करते हैं अपने फॉर्म्स को। चलो हम अपने VS कोड पे चलते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्म होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव यही है कि जानना कि फॉर्म क्या होता है और फॉर्म का क्या यूज होता है। तो चलो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, फॉर्म का क्या यूज होता है। ओके गाइज, तो बेसिकली फॉर्म एक तरीके से सेक्शन होता है वेब पेज का, जिसके अंदर यूजर अपनी कोई भी डेटा डाल सकता है ना। यही एक बस फॉर्म होता है, और उस फॉर्म को यूजर सबमिट कर दे, बस यही एक फॉर्म होता है। ओके गाइज, अब हम इस डेफिनेशन को यहाँ लिख देते हैं। व्हाट इज फॉर्म? फॉर्म इज ए एक्शन ऑफ वेब पेज that contains डेटा ऑफ यूजर। ये सिंपल डेफिनेशन है फॉर्म की। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले लेना। ओके, अब हमारा फॉर्म का टैग क्या होता है? सब यही तो आएगा दिमाग में कि हम फॉर्म को यूज कैसे करें। जब तक हमें पता ही नहीं होगी फॉर्म को यूज कैसे करना है, तो फिर हम फॉर्म को यूज कैसे करेंगे? तो सबसे उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? टैग जानना है। फॉर्म का टैग क्या होता है? ये हमारा फॉर्म का टैग होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो गया है। बट एक चीज याद रखना, इस फॉर्म टैग को हम किधर यूज करेंगे? बॉडी टैग के अंदर। इसको हम अपने हेड टैग के अंदर यूज नहीं करेंगे। हेड टैग के अंदर तो सिर्फ हम अपनी लिंक्स वगैरह यूज करते हैं, समझ गए ना। अपनी लिंक्स, मेटा टैग, बस यही यूज करते हैं हम अपने हेड टैग के अंदर। तो हमें बॉडी टैग के अंदर अपने फॉर्म टैग को यूज करना है हमेशा। बॉडी टैग का यूज क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। बॉडी टैग का मेन यूज होता है अपना सारा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। ओके गाइस, इस चीज को हमेशा याद रखना कि बॉडी टैग का मेन यूज होता है अपना सारा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर डालना। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक शॉर्टकट की के थ्रू अपना सिंटैक्स लिख लेते हैं। बेसिक सिंटैक्स HTML का। ये कैसे लिखते हैं? Shift+1 और देन एंटर। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है HTML का। तो अब हम इसके अंदर अपना फॉर्म टैग करते हैं। ठीक है गाइज, तो अब हम फॉर्म, ये हमारा किस टाइप का है? फॉर्म टाइप। हमें टाइप भी तो पता होना चाहिए अपने फॉर्म का टाइप क्या है। ओके गाइज, ठीक है, तो ये तो हम बाद में देखेंगे इसका टाइप। तो मतलब फॉर्म का मतलब एक्शन क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? फॉर्म तब होना चाहिए सबमिट जब हम सबमिट पे क्लिक कर दें। मतलब एक बटन बनाएंगे हम, उधर एक सबमिट का बटन बनाएंगे। जैसे ही वो बटन कोई बंदा सबमिट पे क्लिक करेगा तो हमारे फॉर्म को पता चल जाएगा ओके अब यहाँ से हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। ठीक है गाइज, तो इधर हम अपना एक्शन लिख देते हैं फॉर्म पे। ओ सॉरी गाइज, तो इसका एक्शन लिख देते हैं। ये आ गया हमारा एक्शन। एक्शन क्या होगा? सबमिट। हम अपना सबमिट बनाएंगे। तो मतलब
हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि मतलब एक्शन होने के बाद मतलब ये कहाँ जाना चाहिए हमारा डेटा। तो यहाँ पर हम वैसे तो हम बैकएंड की मतलब यहाँ पर लिंक वगैरह ऐड करते हैं जो भी अपना बैकएंड या सर्वर की तरफ चल रहा होता है, बट अभी हम सिर्फ बेसिक HTML के बारे में सीख रहे हैं तो हम इतना ऐड नहीं करेंगे इधर। सिर्फ हम यहाँ पर एक कोई एज ए डेमो कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, बट हम इसे बाद में सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब ये हमारा डेटा इस लिंक के थ्रू जाएगा यहाँ पर जो भी होगा, बट हम यहाँ पर अपनी लिंक भी ऐड कर सकते हैं, वो हम बैकएंड में सीखेंगे जब हम अपना बैकएंड का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, ठीक है। अभी मेथड क्या होगा, ये थोड़ी चीज़ हमारी मतलब बैकएंड की साइड की है, बट मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ, मतलब तुमको आइडिया लग जाएगा। मेथड इक्वल टू हमारा पोस्ट, मतलब पोस्ट मतलब हम अपना डेटा सर्वर को दे रहे हैं, वहाँ से कुछ ले नहीं रहे। गेट मतलब लेना, पोस्ट मतलब पोस्ट करना, हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं कहाँ पर, सर्वर पर। ओके गाइस, जैसे किसी इंसान ने अपना मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरा और वैसे ही उसने मतलब सबमिट बटन पर क्लिक करा, तो एक्शन क्या है यहाँ पर हमारा, सबमिट। उसने सबमिट पर क्लिक करा तो मतलब उसने अपना डेटा क्या किया है, अपना डेटा पोस्ट ही तो किया है किसी सर्वर पे, तो हमें बताना भी तो पड़ेगा। हमारे मतलब पता नहीं होगी ना हमारे मतलब कोड को पहले से कि मतलब हमारा डेटा क्या मैं पोस्ट है, क्या है गेट है, तो ये सब चीज़ हमको पहले से बतानी पड़ती है। तो मेथड क्या हमारा पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अब फॉर्म के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के अपने इनपुट एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि नेम हो गया, अपना सर नेम हो गया, या अपना कुछ भी हो गया, एज हो गया, मतलब कॉलेज का नेम हो गया, ये सब हमारे इनपुट टैग हैं। ठीक है गाइज, तो इनपुट का यूज करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इनपुट से पहले एक चीज आती है लेबल। मतलब हमको पता भी तो होना चाहिए कि जैसे कि इनपुट यूजर नेम है, तो ये जो हमने इनपुट किया है ये मतलब ये यूजर नेम के लिए ही इनपुट किया है, तो इसलिए हम लेबल का यूज करते हैं। ये गुड प्रैक्टिस होती है, आप ये ऑप्शनल है, बट ये अच्छा रहता है अगर आप यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी इनपुट दे सकते हो, पर सर्वर पे कैसे पता चलेगी हमारे मतलब किसी सिस्टम पे किसी इंसान को कैसे पता चलेगी कि भाई ये तुमने क्या डाला है। तो किसी ने मतलब सपोज करो जैसे कि आपने कोई डेटा सबमिट करा, बट आपने लेबल नहीं लगाया। लेबल क्या होता है, जो बताता है कि ये मतलब यूजर नेम है, मतलब यूजर नेम के आगे यूजर नेम टेक्स्ट लिखा रहता है ना, वही एक यूजर नेम होता है। जैसे यूजर नेम ने अपना नाम डाला शुभम, तो समझ में आ गई सर्वर पे किसी बंदे को, अच्छा ये यूजर नेम का नाम शुभम है। फिर हमने एक और लेबल लगाया एज, और फिर हमने इनपुट लगाया उसके लिए कोई भी एज 22। ठीक है, हमको समझ में आ गया यहाँ पर 22 क्या है, यहाँ पर हमारी 22 एज है। फिर इसके बाद एक और लेबल आया, उसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल या एनीथिंग एल्स। तो हमने वहाँ पर मतलब पहले से जेंडर लिख रखा है, ठीक है। तो हम नन ऑफ द अबव पे भी क्लिक करेंगे तो मतलब समझ जाएगा, अच्छा ये जेंडर, ठीक है, मेल या फीमेल जो भी है। तो मतलब हम पहले से लेबल कर देते हैं कि ये भी जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, ये हम इनपुट जो भी दे रहे हैं ये हम इस लेवल के लिए दे रहे हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा लेवल हो गया, लेवल किसके लिए दे रहे हैं, लेवल फॉर, बताना भी तो है किसके लिए दे रहे हैं, हम दे रहे हैं यूजर नेम के लिए, फॉर यूजर नेम। ठीक है गाइज, अब हम यहाँ पर अपना यूजर नेम लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी वेट 1 मिनट। ठीक है, अब हम इसके लिए यूजर नेम के लिए इनपुट कर देते हैं, जहां पर कोई भी यूजर आके कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता है। यूजर को क्या टाइप करना है वो लेवल से पता लग जाएगा, यूजर को अपना यूजर नेम टाइप करना है। इधर इनपुट का क्या टाइप होगा, हमारा इनपुट हमारा टाइप होगा टेक्स्ट। अभी टाइप क्या है इधर, यहाँ पर टाइप डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अब यूजर नेम है, अब यूजर नेम तो हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में ही होगा ना, नंबर के फॉर्म में थोड़ी होगा, पर आप चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, पर यूजर नेम हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में ही होगा, नंबर के फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हमारे टाइप दे रखे, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, इतने सारे हैं। आप हर किसी का यूज कर सकते हैं, बट हम फिलहाल किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, टेक्स्ट, क्योंकि हमारा यूजर नेम क्या होगा, टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। ओके, अब इसको इनपुट को पता कैसे चलेगी कि ये जो हमने यूजर नेम का जो लेबल बनाया है ये इनपुट के लिए बनाया है। हमको पता है, एक इंट्यूटिव वे में हमको दिख तो रहा है, बट
हमारे कोड को थोड़ी पता है ये चीज कि ये जो इनपुट है ये इस लेवल के लिए ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आईडी बनाते हैं। तो आईडी क्या होगी हमारी यहाँ पर, यूजर नेम। ओके, अब यहाँ से हमारा ये समझ जाएगा कि ये आईडी यूजर नेम इस लेवल के यूजर नेम के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं, यूजर कुछ भी इनपुट दे देगा जो इसको पता होगी। वो भी किसके लिए देगा, वो जो हमारा लेवल दे रखा है ऊपर यूजर नेम के लिए। ठीक है, हमारा ये पहला कंप्लीट हो गया है। ओके, चलिए अब हम दूसरा ऐड करते हैं। कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो हमारा मन लगे, जैसे कि अपनी एज भी ऐड कर सकते हैं। एज किसमें किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, एज हमारी हम या तो हम टाइप कर सकते हैं या हम उसको रेडियो के फॉर्म में भी दे सकते हैं, मतलब टिक कर सकता है अपना, है ना। बट अभी हम पहले एक दो और ऐड कर देते हैं, जैसे हम सब्सक्राइब का ऐड कर देते हैं, जैसे लेवल। पर हम एक बार चेक भी करेंगे कि ये शायद वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। चलो पहले चेक ही कर लेते हैं कि ये मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके गाइस, पता भी तो होना चाहिए। पर सबसे पहले क्या करना है, सेव मत करना भूलना। सेव करना जरूरी है, वरना कुछ भी चेंजेस हमें अपने वेब पेज पे शो नहीं होंगे। आप मेरे साथ बनी रहिए, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो पूरी सीरीज में मैं हर चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, हर चीज सिंगल चीज सब चीज डिटेल में। ओके गाइस, ठीक है, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S एंड देन गो लैब। ठीक है, वेट 1 मिनट गाइस, आई विल शो यू right now. I will show you. Wait 1 minute. Yes, here. See that. मतलब अब आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर यूजर नेम का आ चुका है। हमने यहाँ पर यूजर नेम कुछ भी डाल देंगे जो अपना मन लगेगा, जैसे BHM। ठीक है, बट अभी हमारे यहाँ सबमिट का बटन नहीं आया, क्योंकि हमने अभी बनाया ही नहीं है। तो आएगा कहाँ से, जब बटन आएगा सबमिट का तभी तो हमारी मतलब फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तभी हमारा फॉर्म फिल थोड़ी हुआ है, बस अभी तो मैं शो कर रहा हूँ कैसी चीजें वर्क कर रही हैं। ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल के लिए जो हमने यहाँ पर इनपुट देगा यूजर, ये इस लेवल के लिए इनपुट देगा यूजर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ थोड़ा बहुत और कंटेंट ऐड कर देते हैं जो हमको ऐड करना है। चलिए गाइज, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट अपने कितने और टाइप होते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप देखा है, अभी अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि अपना डेट होता है, चेक बॉक्स होता है, रेडियो होता है। तो चलो अब हम क्या देखते हैं, अब हम अपना चेक बॉक्स देखते हैं। ओके, अब हम अपना चेक बॉक्स कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई अपना मतलब यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, तो उसको सब्सक्राइब करवाने के लिए चेक बॉक्स बना सकता हूँ। तो जैसे ही आप उस चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आप चाहो तो फिर मतलब उस फॉर्म में आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आप देखो वो कैसे वर्क करता है। ठीक, लेवल 4 किसके लिए बना रहा हूँ मैं, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो मतलब सब्सक्राइब, इसके लिए सब्सक्राइब। और किस चीज़ के लिए, लेवल 4 सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ उधर। ओके गाइस, अब ये हमारा लेवल हो गया। अब इसके लिए हम अपना इनपुट प्रोवाइड करेंगे। इनपुट क्या टाइप होगा हमारा यहाँ पर, अभी मैंने क्या बताया था आपको, टाइप अपना क्या होगा यहाँ पर, चेक बॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। और यहाँ पर आईडी देना मत भूलना, आईडी बहुत जरूरी है। आईडी क्या होगी हमारे यहाँ पर, हमारी सब्सक्राइब। जो लेवल के लिए यहाँ पर हमने 4 लिखा है ना, वही यहाँ पर आईडी होगी, तभी इसको पता चलेगा कि हमारा इनपुट इस लेवल के लिए है, वरना पता नहीं चलेगा। और कुछ तो ऐड नहीं करना, बस इतना ही। ठीक है, हाँ हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बट मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले आप इतना देखिए। ठीक है, हमने सेव कर लिया। अब चेक करते हैं अच्छी तरह से। और हाँ देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा सो अच्छी तरह। ये रहा अपना चेक बॉक्स, ये अपना चेक बॉक्स। ठीक है, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरे चैनल से अपडेट मिलेगी, अगर आपको चाहिए तो, जब आप इस फॉर्म को फिल करोगे एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, ये अपना दूसरा हो गया लेवल, दूसरा टाइप हो गया चेक बॉक्स। अब अपना
तीसरा देखते हैं रेडियो। अब हम रेडियो का भी तो यूज कर सकते हैं। तो अपना जेंडर का, मैंने आपसे बोला था ना हम जेंडर का भी यूज करेंगे, तो अपना हमें पता भी तो होना चाहिए जेंडर क्या है। ठीक है गाइस। तो जब भी कोई फॉर्म भर रहा है तो इसमें ये नॉर्मल डिटेल्स है, नेम हो गया अपना, और अपना सरनेम हो गया, एज हो गई, अपना जेंडर हो गया। तो ये सब तो बेसिक डिटेल्स है, ये तो हर कोई पूछता है। तो हम इसको चेक करते हैं कि हम मतलब जेंडर से रिलेटेड डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं। जेंडर, ठीक है। अब जेंडर के लिए पहला हम पहला लेवल बनाएंगे। पहला हम किसके लिए लेवल बनाएंगे? मेल के लिए। फॉर किसके लिए? मेल के लिए। किसी के लिए बना लो, मेल या फीमेल। बट हम मेल से स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर मेल। अब यहाँ हम लिख भी देते हैं। अब हम लेवल तो हो गया हमारा। अब इसके लिए हम अपना एक इनपुट टैग और दे देते हैं। पता तो होना चाहिए कि लेवल किसके लिए। इनपुट टाइप क्या होगा हमारा, जल्दी बताओ। टाइप होगा हमारा यहाँ पर रेडियो। अब रेडियो से क्या होगा यहाँ पर? रेडियो से अभी आपको शो होगा स्क्रीन पर, टाइप इक्वल टू रेडियो। यहाँ पर बहुत सारे हैं, आपका जो मन लगे आप वो यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको एज ए स्टार्टिंग में थोड़े बहुत बता देता हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप खुद यूज कर सकते हो। ठीक है गाइज। और यहाँ पर अपनी आईडी देनी होगी। ये किसके लिए इनपुट, किस लेवल के लिए? यहाँ पर ये किस लेवल के लिए? मेल लेवल के लिए है। ठीक है, ये हमारा मेल लेवल के लिए हो गया, पहला खत्म। अब हम एक और दे सकते हैं यहाँ पर, किसके लिए? फीमेल के लिए। लेवल फॉर किसके लिए? फीमेल के लिए। हाँ, और ये हमारा फीमेल, और ये इनपुट जो हम दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहा है? ये हम फीमेल के लिए दे रहे हैं। तो इनपुट का पहले हम टाइप लिख देते हैं। टाइप क्या होगा इसका? रेडियो। ओके, इसकी आईडी क्या होगी? फीमेल। हमने ऊपर पहले ही दे रखी है इसका फॉर। ठीक है गाइस। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। सेव कर लिया, चेक करते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये आप देखो यहाँ पर जेंडर के लिए हमारा आ गया मेल और फीमेल। मेल आ गया, फीमेल आ गया। ये चेक बॉक्स है। ये हमारा क्या है? ये हमारा रेडियो बटन है, और ये हमारा चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स हमारा चेक भी हो सकता है, अनचेक भी हो सकता है, बट रेडियो बटन सिर्फ एक बार ही क्लिक होगा। जैसे ही आपने इस पर मेल पे क्लिक कर दिया तो फिर आप फीमेल पे नहीं कर पाओगे, जब फीमेल पर कर दिया तो आप मेल पे नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है। गाइज यहाँ पर आप एक चीज से कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैंने भी आपसे बोला था कि यहाँ पर हम सिर्फ एक पर ही, यहाँ पर हम सिर्फ एक पर ही क्लिक कर पाएंगे, बट यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, हम दोनों पर एक साथ कर रहे हो। बट हम ये नहीं चाहते, मतलब मेल हो तो सिर्फ मेल रहे, अगर फीमेल पर क्लिक करते तो सिर्फ फीमेल पर, दोनों पे नहीं होना चाहिए ना एक साथ। तो ये तो थोड़ी मिस्टेक है, तो इसको हम कैसे सही करेंगे? तो ये भी तुमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम पे एक सॉल्यूशन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम अपना यूज कर सकते हैं, मतलब हम सेम वैल्यू यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। जब हम दोनों के लिए सेम वैल्यू यूज करेंगे तो हम एक बार में सिर्फ एक पे ही क्लिक कर पाएंगे, मतलब एक तरीके से दोनों हमारी वैल्यू ग्रुप हो जाएंगी एक दूसरे से। जब एक दोनों वैल्यू एक दूसरे से ग्रुप हो जाएंगी तो सिर्फ हम जब एक पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी पे ही शो होगा, दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हमारा टाइप रेडियो हो गया, आईडी हमारी मेल हो गई। अब यहाँ पर हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं अपने दोनों को ग्रुप करने के लिए, अपना नेम। नेम, अब नेम यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम जेंडर ले लेते हैं। इधर हम दोनों को ग्रुप कर रहे हैं, नेम जेंडर। ठीक है, सेव कर लिए। अब देखना जो हमने पिछली बार मिस्टेक करी थी अब वो अब नहीं होगी। देखो, अब हम जब मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो उसे मेल पे शो हो रहा है, जब हम फीमेल पे क्लिक कर रहे हैं तो उसे फीमेल पे शो हो रहा है। अब दोनों पे एक साथ शो नहीं हो रहा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल हुआ, नेम को हमने दोनों को सेम से ग्रुप कर दिया, हमने दोनों को जेंडर से ग्रुप कर दिया। तो हम दोनों को सेम टाइप से ग्रुप कर सकते हैं, जो दोनों में हमने सेम टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। तो जैसे कि हमने
तो दोनों एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। जब दोनों एक साथ ग्रुप हो जाएंगे तो सिर्फ एक पे ही क्लिक शो होगी जिस पर हम क्लिक करेंगे, दूसरे पर क्लिक शो नहीं होगी। जिस पे हमने क्लिक नहीं करी तो उस पर क्यों शो होगी? इसका मेन यूज यही है नेम का। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना टेक्स्ट एरिया। तो मतलब ऐसे कि कोई इंसान को कमेंट करना है, तो कमेंट करने के लिए उसे कुछ लिखना तो पड़ेगा, तो हम उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा कमेंट करने के लिए। कोई को एक रो में कमेंट करना है, कोई को दो रो में कमेंट करना है, तो इसके लिए हमको चाहिए होता है टेक्स्ट एरिया। तो हम पढ़ेंगे टेक्स्ट एरिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं इधर। ठीक है, वही फॉर्म में हम कमेंट का भी देते हैं कभी कभी, तो आप इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, कि हम कैसे टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। लेबल किसके लिए देना है हमको? फॉर कमेंट। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा मेरे हिसाब से कि यहाँ पर फॉर का क्या मीनिंग होता है। हम बार बार फॉर क्यों यूज कर रहे हैं? फॉर को हम आईडी से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो हम फॉर के अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं वही वैल्यू हम आईडी के अंदर लिखते हैं, क्योंकि तभी हम पता चलता है ये इनपुट इस लेवल के लिए है। ओके, वरना पता कैसे चलेगा? कोई भी इंसान कुछ भी कमेंट कर सकता है। अब इसके लिए हम एक टेक्स्ट एरिया दे देते हैं। टेक्स्ट एरिया, हम अपना टेक्स्ट एरिया कुछ भी दे सकते हैं। हम इसको पहले इसकी आईडी देते हैं। आईडी इसकी क्या है? कमेंट है, जो कि हम ऊपर पहली बात को बता चुके हैं, कमेंट्स है। अब हम इसको कुछ नेम दे देते हैं, क्योंकि हमको इसे ऊपर वालों के साथ ग्रुप नहीं करना। जब इसे हम ऊपर वालों के साथ ग्रुप नहीं करना तो हम इसका नेम कुछ और दे देते हैं। तो नेम ये ऑप्शनल है, बट आप यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। नेम हमने इसको सेम ही दे दिया, कमेंट्स कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। अब हम इसको कितनी रोज प्रोवाइड करते हैं? हम इसको कितनी भी रोज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे रोज और कॉलम। कॉलम हमारे ऐसे होते हैं, तो रो हम इसे देते हैं 4, 1 2 3 4। तो रो हमने इसको दी 4। अब हम इसको देते हैं अपने कॉलम। तो कॉलम हम इसको कितने देते हैं आप देख लो। मैं इसको कॉलम 50 दे देता हूँ। ठीक है, रो हो गई हमारी, कॉलम हो गई। ठीक है, इतना ही बहुत है। और इस तरह हम कुछ भी टाइप करने की हमको नीड नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या शो होता है स्क्रीन पर। ये देखो, ये हमारा टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर 4 रो दिए हैं और 50 कॉलम्स दिए हैं। और मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कॉलम सिर्फ 5 कर देता हूँ, देखते हैं अब क्या शो होगा। देखो, अब यहाँ पर कॉलम्स कम हो गए। ठीक है, हम पहले ऐसा कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा अब टेक्स्ट एरिया हो गया। अब लास्ट है वो हमारा बटन, जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। एक्शन क्या है हमारा? हमारा यहाँ पर हमने यहाँ पर सबमिट लिख रखा है फॉर्म को। जब हमारा मतलब जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा फॉर्म क्या होगा? सबमिट हो जाएगा और इस लिंक पे चले जाएगा। किस मेथड के थ्रू? पोस्ट मेथड के थ्रू। तो अब इसके लिए हम मेथड का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, अब हम अपनी लास्ट टैग का यूज करते हैं, वो है बटन। अब इसका टैग क्या है? ये सबमिट। तो मतलब हमारा यहाँ से फॉर्म सबमिट हो जाएगा जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। तो हम इसको चेक करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे ही वर्क करता है। देखो, ये कहाँ गया? इस सबमिट फॉर्म पर गया। हमने इसका एक्शन क्या प्रोवाइड कर रखा था? सबमिट फॉर्म। बट दिस पेज इज नॉट वर्किंग, क्योंकि इस पर हमारा कोई बैकएंड वर्क कर ही नहीं रहा, क्योंकि इस यूआरएल पे हमारा कोई बैकएंड वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए। तो हम यहाँ पर अभी इसको खाली छोड़ते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार ये एरर शो करे। ये तो बस मैंने आपको स्टार्टिंग के लिए बता दिया था। Wait 1 minute guys. Yeah, now we will back. हम यूजर नेम एडमिन दे सकते हैं। सब्सक्राइब पे क्लिक किया, जेंडर हमने अपना मेल लिखा, कमेंट हमने लिखा आई लाइक दिस वीडियो, और फिर हमने किया अपना सबमिट पे क्लिक। जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो ये हमारा पेज सबमिट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर मेथड भी प्रोवाइड कर रखा है, मेथड गेट और इसके थ्रू। ओके गाइस, अब यहाँ पर हमारा सबमिट हो रहा है।
हम तो गाइज आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब हम इसे सबमिट कर रहे हैं तो एक एरर आ रहा है, तो इस एरर को कैसे हटाएं? तो इस एरर को हटाने के लिए हमको एक चीज करनी है। तो अभी हमने यहाँ पर एक्शन और मेथड प्रोवाइड कर रखा है, बट अभी इसकी हमको नीड नहीं है क्योंकि ये अभी हमारा सर्वर के लिए चीजें हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, वरना ये एरर आता रहेगा। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसे यहाँ से हटा देते हैं एक्शन को, क्योंकि एक्शन पे हमारा यूआरएल आता है, मेथड पे हमारा जो भी आता है, हमने गेट पोस्ट पोर्ट जो भी हम मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर आता है। जब हम अपने सर्वर को पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा ये सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए मैं अभी से हटा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ हमारा मेन फोकस अभी किस पे है, सिर्फ हमारा मेन फोकस इस टाइम पे HTML पे है। मैंने इसे सेव किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा यूजर नेम एडमिन, सब्सक्राइब किया हमने, ये मेल, हमने करा कोई कमेंट, आई लाइक दिस वीडियो। अब देखना आपके कोई एरर नहीं आएगा, देखो कोई एरर नहीं आया। बट आपने एक चीज ऊपर नोटिस करी यूआरएल में, तो मतलब इसे भी ये नहीं पता कि ये डेटा जाएगा कहाँ, क्योंकि अभी इस बार हमने प्रोवाइड ही नहीं किया उसको सर्वर की तरफ का, हमने बताया नहीं है सबमिट होने के बाद ये डेटा जाएगा कहाँ। तो इसलिए हम यहाँ पर अपने सर्वर को यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज सब कुछ पढ़ लिया। यहाँ पर हम यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बटन टाइप इक्वल टू सबमिट यूज किया है ना, हम यहाँ पर ऐसे बटन टाइप इक्वल टू रीसेट भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम अपने फॉर्म को रीसेट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, और ये भी हम पर एक ऑप्शन रहता है रीसेट करने का। रीसेट करने का हमने किया ऐसे सेव। अब हम इधर गए, तो हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड किया, हमने यहाँ पर सब्सक्राइब, तो देखो रीसेट, तो सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गया। अगर हमको रीसेट करना है अपना फॉर्म, अगर हम पे कुछ डेटा गलत फिल हो जाता है तो उसके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। तो मैं आपको एक फॉर्म शो कर देता हूँ जो कि आपके लिए एक तरीके से मतलब आपको समझाने के लिए था ये सब कुछ। अब बट मैं अभी आपको अपना एक फॉर्म और शो कर देता हूँ, ये आप वेट, एक फॉर्म मैं आपको शो करता हूँ, वो आपके लिए डेमो रहेगा। ठीक है, इसमें आपके लिए सब कुछ दे रखा है, एक डेमो फॉर्म है, आप इसको यूज कर सकते हो पढ़ाई के लिए अपनी। और आपका आपका एक होमवर्क है, आपको उस होमवर्क को कंप्लीट करना है। होमवर्क को कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप की जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, आपको अपना होमवर्क वहाँ पर पुट करना है, पुट ओके गाइस, पुट करना है। ठीक है, आपको वहाँ पर अपना पोस्ट कर देना, पुट पोस्ट जो भी है। ठीक है, तो आप वहाँ पर अपना पोस्ट कर देना है। ठीक है, अपने फॉर्म को, और मैं आपके फॉर्म को गेट कर लूँगा। ठीक है, 1+s and we will see right now this is our contact form। वही है सब कुछ जो मैंने आपको अभी सब बताया। यूजर नेम, यहाँ पर ईमेल नया ऐड हो गया, बट आप देख लेना इसको, ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।